नर्वस टिश्यू हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है और हमारे एनिमल टिश्यू का भी लास्ट होने वाला है ना, और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमारा हैप्पी एंडिंग हो सके, ठीक ना। चलो देखो यहाँ क्या है, इसके बारे में कुछ खास बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग उतना टाइप नहीं है इसलिए हम लोग उसका नहीं बांटे हुए हैं इतना, है ना। कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड। हाईली स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, सुनो पहले मेरे बात को सुनो पहले। नर्वस टिश्यू का जो हमारा सेल होता है ना वो बहुत ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होता है ना। हाईली स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होगा, देखो नर्वस टिश्यू का एक सेल हमारा ये है, ये सेल देख लो, और इस सेल में देखो कितने खूबसूरती के साथ हर एक इसके अलग अलग पार्ट को डिफाइन किया गया है। देखो तो जरा, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, फिर से हमारा नर्व एंडिंग है, इतना सारा है ना, मतलब कि ये हर तरीके से परिपूर्ण है, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं है। परिपूर्ण का मतलब हो गया कि पूरे तरीके से इसके पास हर चीज है, समझ गए, इसीलिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही अच्छा सेल आप कह सकते हैं इसको, किसी भी चीज को इसको बाहर की से जरूरत नहीं है, ये सेल है। अरे भाई टिश्यू पढ़ रहे हैं तो सेल से ही मिलके बना होगा ना, सेल चैप्टर में नर्व के बारे में नहीं था, नहीं पढ़े थे, यहाँ पे है तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या, लेकिन ये भी हमारा क्या एक सेल है, ठीक ना। अब देखो बहुत सारा सेल है जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल था तो सेल चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ाया आपने, नहीं, जो एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना हम लोग। चलो देखो यहाँ तो नर्वस टिश्यू का जो हमारा ये सेल है, ये हमारा एक सेल है नर्वस टिश्यू का, इतने बहुत सारे ऐसे मिले होंगे जब जाके हमारा नर्वस टिश्यू बना होगा, है ना। तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड है, यानी कि ये पूरी तरीके से फिट है, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं है। आगे देख लो, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इसके सेल को आप या तो नर्व सेल भी कह सकते हैं या तो आप न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा क्या एक न्यूरॉन है, आप इसको नर्व सेल भी कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट्स मैसेज वेरी फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदिन द बॉडी। देखो नर्वस टिश्यू का जो काम है ना, वो काम केवल और केवल मैसेज का ट्रांसमिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे हम लोग ये तो अब तो जान चुके हैं हम लोग कि यदि हम लोग आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हो सकता है कि आग से हमारा हाथ जल जाए, है ना। तो ये जो जलने का जो हमको फील आता है, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यही हमारा नर्वस टिश्यू करता है। मान लो जब हम लोग बहुत छोटे थे बचपन में, तो उस समय पे पहली बार हम लोग जब आग को टच किए होंगे तो हो सकता है कि हमारा हाथ जल गया हो, मान लो हो सकता है कि हमारा हाथ जल गया हो, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच गया और हमारा ब्रेन उसको समझ लिया कि अच्छा आग है, मतलब इसको छुएंगे तो हम लोग जल सकते हैं, हम लोग हर्ट हो सकते हैं। तो वो जो मैसेज पहुंचाने का काम किया वो किसने किया, नर्वस टिश्यू ने हमारा किया, यानी कि न्यूरॉन ने किया हमारा, समझ रहे बात को। तो नर्वस टिश्यू का काम ही है कि आपके जो भी बाहर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके अंदर फील आता है ना, उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाना, ताकि आप उसको समझ पाए और दोबारा वो गलती ना कर पाए। अब हमको मालूम है कि आग को छूने से हमारा हाथ जल सकता है, तो हम आग को नहीं टच करेंगे, है ना। तो मैसेज का जो पहुंचाने का काम है ना, बाहर में जो कुछ भी इन्वेंट हो रहा है उसका जो मैसेज हमारा पहुंचाने का काम करता है वो हमारा कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पीछे में है वो भी हो गया हमारा, और नर्व हो गया हमारा, यानी कि जो नस ये सब हमारा होता है, ये सारा का सारा हमारा नर्वस टिश्यू से ही मिलके बना होता है। इसीलिए हमारे ब्रेन में फटाफट इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि बाहर में क्या हो रहा है, मैसेज पहुंचाने का काम ही केवल इसका है, समझ रहे बात को। तो आगे बढ़ते हैं फिर, द न्यूरॉन कंसिस्ट, हाँ ये तो हो गया, द न्यूरॉन यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा एक सेल है, याद रखना हमेशा, न्यूरॉन हमारा एक सेल है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिले होंगे तब जाके हमारा नर्वस टिश्यू बना होगा, है ना। आगे, तो द न्यूरॉन कंसिस्ट सेल बॉडी, न्यूरॉन में हमारा सेल बॉडी होता है। देखो ये जो हमारा पार्ट होता है ना, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग पूरा का पूरा सेल बॉडी कहते हैं, और सेल बॉडी में भी हमारा अलग अलग टाइप है, अलग अलग उसका पार्ट है, क्या है देखो यहाँ पे। तो पहला हमारा सेल बॉडी हो गया, देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सेल बॉडी है। उसके बाद न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है हमारा। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म, ये वाला एरिया हमारा क्या है, खाली खाली वाला साइटोप्लाज्म है। उसके बाद फिर आगे देख लो डेंड्राइट, ये जो आप झिल्ली झिल्ली प्रकार का देख रहे हैं, धागा धागा निकला हुआ, वो हमारा डेंड्राइट है
है ना। आगे उसके बाद फिर एक्सॉन, ये वाला पार्ट जो हमारा सेल बॉडी से बिल्कुल एक स्ट्रेट गया हुआ है, पाथ जो हम लोग कह सकते हैं, वो हमारा हो गया एक्सॉन। उसके बाद एंड, नर्व एंडिंग, और ये हमारा जो आप इस प्रकार का देख रहे हैं उसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट हो गया न्यूरॉन्स का, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं फिर, अ न्यूरॉन में बी अ मीटर लॉन्ग, न्यूरॉन 1 मीटर तक हो सकता है, सोचो, यानी कि देखा जाए, हालांकि 1 मीटर तो इससे ज्यादा होता है, मतलब मान लो कि तो इतना बड़ा आप सोच लो, कम से कम इससे भी बड़ा होता है मीटर, 1 मीटर उससे बड़ा होता है। सोचो इतना बड़ा बड़ा ये एक सेल हो सकता है, केवल एक सेल, समझ रहे बात को, क्या 1 मीटर तक हो सकता है। इसीलिए न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के बॉडी में सबसे बड़ा सेल यदि कोई है, क्या नहीं, मीटर जितना हो सकता है होता है, लेकिन ये एक ऐसा सेल है ना जो कि मीटर तक हो सकता है, यानी कि 1 मीटर तक हो सकता है। हालांकि वो आपको नजर नहीं आएगा, वो बहुत ही झिल्ली प्रकार का होता है, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, ये बहुत छोटा होता है। हाँ बिल्कुल होगा, मतलब छोटा का मतलब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, पतला होगा एकदम, बहुत सांकड़ा होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक न्यूरॉन के बारे में। ये हमारा एक लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें, याद रखना हमेशा, इसका जो काम है ना, सबसे इसका जो बेसिक फंक्शन है, इसका मैसेज को पहुंचाना है हमारे ब्रेन तक, है ना। जैसे मान लो, जैसे हम लोग कोई चीज ठंडा यदि छूते हैं तो हमको ठंडा महसूस क्यों होता है, क्योंकि वो मैसेज पहुंचा दिया हमारे ब्रेन तक, है ना। तो ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू का पूरा डायग्राम भी और इसका फंक्शन भी। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, इस चीज को आप याद रखेंगे, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। चलो अब जरा बता दो हमको कि इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई दिक्कत किसी को। नर्वस टिश्यू के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और ये डायग्राम आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लगभग एग्जाम में ये पूछ ही देता है डायग्राम न्यूरॉन का, ठीक है ना। ये बनाना भी बड़ा आसान है। क्लास ओवर किया जाए, समझ में आ गया हर चीज। फाइब्रस टिश्यू तो इसके वाले पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना। फाइब्रस टिश्यू तो कौन सा था हमारा, इसके पहले वाला मस्कुलर भी है, और बहुत जगह पे पाया जाता है फाइब्रस टिश्यू। ऐसे देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि फाइब्रस का मतलब क्या, झिल्ली प्रकार का, है ना। वो तो बहुत जगह पे पाया जा सकता है, ऐसा कोई खास जगह उसका नहीं है जो कि बिल्कुल एक ही जगह पे पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फाइब्रस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा, हर जगह पाएगा, बिल्कुल। चलो इस चैप्टर में आप कोई डाउट किसी को नहीं ना, चलिए क्लास ओवर करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।